ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। हाँ, जिस तरह लगातार उत्तर प्रदेश में हो या केंद्र सरकार में जो चौकीदार होता है उसका एक अहम रोल होता है। कहते हैं कि आज से नहीं, हमारे अंग्रेज़ों जवानों से चौकीदार का प्रमुख रोल रहा है और कहीं ना कहीं अगर पुलिस की भूमिका के साथ नज़र आएंगे तो चौकीदार ही नज़र आते हैं। मगर आज देखने वाली बात ये भी है कि आज उत्तर प्रदेश का चौकीदार धरना देने को मजबूर भी हो रहा है। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम चौकीदार हैं, अगर वो चौकीदार का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं तो क्या चौकीदार का मानदेय नहीं बढ़ाया जा सकता है? ऐसे ही मामला लगातार देख रहे हैं कि लगातार अपना 17 तारीख से इन्होंने धरना प्रदर्शन चालू कर रखा, लगभग 15 दिन होते चले आ रहे हैं, मगर इनके अभी तक मांगे कोई नहीं पूरी की जा रही हैं। ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण समिति की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और लखनऊ के यूथ गार्डन में ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। लगातार ये यहाँ पे सैकड़ों चौकीदार आए भी हुए हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से श्री नारायण अध्यक्ष हैं, जो ग्रामीण चौकीदार के एसोसिएशन के उनके अध्यक्ष भी श्री नारायण जी से बात करते हैं कि किस तरह लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अभी तक सरकार के यहाँ से कोई आश्वासन मिला या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो आगे किस तरह चौकीदार अपनी लड़ाई लड़ेगा। सर, क्या नाम है सर? सबसे पहले हम श्री नारायण यादव ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण समिति उत्तर प्रदेश संगठन के अध्यक्ष हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से या शासन प्रशासन के माध्यम से जो भी हमारी आवाज़ें सरकार तक पहुंचाई जा रही हैं, हम आप सभी चैनल वाले साथियों से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद दे देते हैं कि जो आप लोगों ने हमारे लिए कार्य किया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। सर, जिस तरह आप लगातार लगभग 15 दिन हो गए यहाँ लखनऊ के एक क्वार्टर में धरना प्रदर्शन देते तो अभी तक क्या सर कोई उच्च अधिकारी, और अगर एक चीज़ और देखा है कि कल कवरेज करने टाइम में आपका एक पदाधिकारी बीमार भी हो गया था, तो उस पर कोई सरकार या कोई विभागीय द्वारा उसके बारे में जानकारी ली गई या नहीं ली गई, तो क्या लगता है कि आगे सर आपकी मांगे किस तरह पूरी होगी? सबसे पहले हम आपसे बताना चाहते हैं, ये हमारी संस्था मुग़ल राज से थी। जब मुग़ल राज हमारे देश में था उस समय मुग़ल राज में चौकीदार की अहम भूमिका होती थी सूचना देना। तो जब गांव में चौकीदार जाता था पहले, उस समय लोग चौकीदार को बहुत डरते थे, लेकिन आज चौकीदार हो गया नाली का कीड़ा। क्यों हो गया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौकीदार बनकर चौकीदारों का मत जो है उनके पास चला गया, लेकिन चौकीदार को कोई सहयोग या कोई उनका विकास नहीं हुआ। सर, जिस तरह आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने आपके चौकीदार की कॉपी करके अपना मान सम्मान बढ़ा लिया, मगर जो असली चौकीदार है उसका मान सम्मान कहीं ना कहीं घटाने का काम किया है। तो केवल देश के जो प्रधानमंत्री हैं, तो क्या आपके नाम को टैग लिया और उसके बाद आपकी छवि को धूमिल करने का भी काम किया है क्या? जी, क्योंकि अब जब आप प्रधानमंत्री बने, चौकीदार थे, तो कम से कम अपने परिवार को, जो आज आपके कड़ी में जुड़ा हुआ है, का अभिन्न अंग है, हमारे ही रास्ते शहर तक पहुंचाते हैं। हम हर सूचना को थाने पर देते हैं। हमारी हाजिरी 2 दिन की होती है केवल सूचना के लिए। 14 दिन हम गांव में 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन तमाम प्रशासन के लोग चौकीदारों की सही सूचना सरकार तक नहीं पहुंचाते। कहते हैं केवल 2 दिन आते हैं, 3 दिन आते हैं, लेकिन अगर आज ही रात को हमें कोई ज़रूरत पड़ जाती है थाने पर, तो वो लोग कहते हैं चौकीदार कहाँ हो? चौकीदार बोला, हाँ सर, क्या बात है? कहीं जाओ, वहाँ पर लाठी चल रही है, वहाँ पर कोई कत्ल हो गया है, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया है, या बैंक हुआ, या चुनाव हुआ, कोरोना में ड्यूटी भी लगी, लेकिन आज तक हमें 2500 के अलावा कोई ऐसा पैसा नहीं मिला है कि जिससे हम लोग जीवन पार्जन कर सकें। सर, किन मुद्दों को लेकर आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? वो प्रमुख मांगे हमें बताने का कोशिश करें। हमारी प्रमुख मांगे हैं, या तो हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, या तो उसके समकक्ष न्यूनतम वेतन दिया जाए, जिससे हम 70,000 चौकीदार जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके परिवार का जीवनोपार्जन हो। सर, क्या लगता है कि उस तरह उत्तर प्रदेश एक प्रमुख ही आपने बोला कि चौकीदार को केवल 2500 रुपये मिलता है, मगर इसके स्थान में देखा जाए कि पीआरडी के जवान गार्ड, होम गार्ड भी, आशा बहू हैं, शिक्षा में बहुत सारे ऐसे लोगों को वेतन अच्छा खासा मिलता है, आपको ही वेतन क्यों कम दिया जा रहा है? यह संस्था हमारे बहुत बाद में आई है। पीआरडी, होमगार्ड, आशा बहुएँ, तमाम ऐसी संस्था है जो बहुत देर में आई हैं, लेकिन आज वह बहुत आगे निकल गए हमसे। उनको अच्छा खासा वेतन भी मिल रहा है, ओपीडी भी कट रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन चौकीदार को मात्र 81 रुपया प्रतिदिन मिल रहा है।
आप समझ लें क्या क्या सर 81 रुपये में आपका परिवार का भरण पोषण हो जाता है क्या? ये तो आप भी जानते होंगे, शायद नमक का पैसा या जूता पालिश का पैसा नहीं होता। जो हमको 81 रुपया मिल रहा है वह शायद उन सरकारी शासन को जूता पालिश में लग जाता हो। क्या लगता है सर आपकी, जब आपने बताया 25 रुपये में जीवन यापन कर रहे हैं, तो आगे की भी रणनीति क्या? आपने ये भी बताया पीआरडी, होमगार्ड, ये सब आपसे बाद में आए हैं। आपने एक बात ये भी बोला मूलों शासक से हमारा चौकीदारों का प्रमुख रोल है, तो क्यों नहीं आपको प्रमुख अहमियत दी जा रही है? क्या लगता है कि आपके विभाग द्वारा इस पर कोई अहमियत आपको नहीं दी जा रही, या आपके कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? नहीं, सबको मालूम है, शासन प्रशासन को सबको मालूम है कि हमारा ग्रामीण प्रहरी, पहले तो हम लोग चौकीदार थे, बाबा जोगीनाथ जी हम लोगों का नाम बदल करके ग्रामीण प्रहरी कर दिया। नाम तो बदला लेकिन हमारा वहीं का वहीं हम कीड़े रह गए। प्रदेश सरकार तो नाम बदल के बहुत सारे योजना भी निकाले, तो मतलब चौकीदार का कहीं ना कहीं आपका तो प्रमोशन हुआ ही ना? कुछ नहीं हुआ है, ग्रामीण प्रहरी का नाम केवल बदल गया, पैसा एक नहीं बढ़ा। वही 2500 रुपया महीना या समझिए 81 रुपया प्रतिदिन। मतलब नाम बदल गया मगर वेतन नहीं बढ़ाया गया। तो सर क्या लगता है कि आपके आगे क्या नीति रहेगी, किस तरह आप लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग इतना ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री जी को, सांसद विधायक को इतना ज्ञापन दे चुके हैं, आज तक शायद पेटी भर गई होगी, लेकिन हमको क्या समझ करके सरकार पीछे छोड़ दिया। अपना परिवार नहीं समझती है, या समझती है, अगर समझती तो हमको भी परिवार में जोड़ती, लेकिन हमारी दुर्भाग्य है जो सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुन रही। ये 17 नवंबर 2022 से हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। हमारे 2-3 साथी बीमार भी हो गए, उनके हम लोगों के पास दवा कराने के पैसा नहीं था। हमारा शासन प्रशासन चैनल के माध्यम से जो साथी आए उन्होंने सहयोग दिया, अपने पास से कुछ पैसा भी दिया, किराया भी दिया, तो हमारे साथी का इलाज हुआ। वो हमारे सामने, आपके सामने श्रीमान पासवान जी आज पड़े हुए हैं, उनकी इलाज होना है। हम लोग आपस में विचार करें कैसे दवा कराया जाए। सर क्या लगता है कि अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो क्या ये धरना प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा? हाँ, इसके लिए हम अपने जान को कुर्बानी दे देंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है, चाहे जब तक हमारा धरना चलेगा हम लोग चलाते रहेंगे, धरना को समाप्त नहीं करेंगे या अनिश्चितकाल होगा। जैसे कि अभी बजट, शीतकालीन बजट पेश होने जा रहा है, हो सकता है सरकार हमारी आवाज़ को सुने, हो सकता है कुछ वृद्धि कर दे, उसी आशा में हम लोग बैठे हुए हैं। जी, हम आशाएं पर टिके हुए हैं कि हो सकता है जोगी जी एक मुनि भी हैं, जोगी भी हैं, हो सकता है उनके पास दया हो तो हम लोगों का कुछ इसी बजट में पास कर दें। हमारी उम्मीदें जग जाएं, दीपक हमारे घर के जल जाएं, हम ही आशाओं पर टिके हुए हैं। अगर नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकाल धरना ऐसे जारी रखेंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। तो आप थे हमारे साथ ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री नारायण जी। उन्होंने बताया कि लगातार हम 15 दिनों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ तक हमने MPLA में सभी लोगों को पेटियाँ भर भर के हमने एप्लीकेशन दी है, मगर हमें वहाँ से केवल आश्वासन ही दिया गया है। एक तरफ इन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री हमारा मान सम्मान तो बढ़ाया, हमारा नाम लेके अपना चौकीदार बन गए, मगर हमारा मान सम्मान भी घटाया भी है। देखने वाली बात यह है कि इनका एक ही कहना है कि सत्र में शायद इनका कोई मानदेय बढ़ाने की कोई गुजारिश हो, अगर गुजारिश मिल जाती तो ठीक है, अगर ये मांगे पूर्ण नहीं होती तो लगातार हमारा संगठन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। कहीं ना कहीं अगर देखा है तो आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव पर भी ये कहीं ना कहीं उसका जवाब देते नजर आएंगे। लखनऊ से कैमरामैन मुकेश यादव के साथ SP News 24 के लिए विवेक सिंह।